मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के पथरोल हाई स्कूल मैदान में एक विशाल व्यवस्था परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विनोद शामिल हुए, जहां उनका भाव स्वागत माला पहनाकर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कुमार विनोद ने जमकर केंद्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सत्ता पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, वो भूल गए कि जनता की बदौलत आज वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे और सत्ता की कुर्सी पर बैठे राजनेता जनता को भूल गए और संपत्ति अर्जित करने में जुटे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के 24 साल गुजर चुके हैं। झारखंड बनने के पहले झारखंड की जनता ने कैसे कैसे सपने देखे थे कि अब वो राज मिलेगा। झारखंड के युवक एवं युवतियों को दिल्ली, गुजरात, मुंबई जैसे जगहों पर काम करने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन झारखंड बनने के बाद राज्य की जनता का सारा सपना चकनाचूर हो गया। यहाँ के नौजवानों की शादी होते ही वो नवेली दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं छोड़ पाता और नौजवान को काम की तलाश में दिल्ली, गुजरात, मुंबई जैसे महानगरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मजदूरों के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना की राशि भी जेसीबी और ट्रैक्टर मालिकों के घर पहुंच रही है और यहाँ के मजदूर काम करने रोजाना मधुपुर, जोड़ा मोड़, मदन कट्टा, विद्यासागर स्टेशनों से सैकड़ों की संख्या में बंगाल सहित अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल किसी हित की बात करती है, लेकिन किसानों के हालात को देखने वाला कोई नहीं। अभी हाल ही में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन 10,000 का कर्ज लेने वाले किसानों की ऋण वसूली के नाम पर तंग तबाह किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि देवघर जिला लगातार 2 साल से सूखा की चपेट में आ गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस गंभीर मामले पर आवाज तक नहीं उठा सकता। भ्रष्टाचार का जड़ इतनी मजबूत हो गई कि बिना घूस पैसे के कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पूर्वजों ने झारखंड बनाने के लिए संघर्ष कर अपनी कुर्बानी दी, उनके बाल बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और जो लोग झारखंड बनने के बाद झारखंड आए, वो लोग करोड़पति, अरबपति बनकर बैठ गए। इस मौके पर पंचम दास, यमुना प्रसाद दास, योगेश बास्की, निर्मल रमानी, नागेश्वर राणा, नवल सिंह, पूरन हांसदा, लालदेव सिंह, चमटू मिर्धा, गोपाल पांडे, भूदेव रमानी सहित सैकड़ों ग्रामीण महिला व पुरुष मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड जो है भ्रष्ट व्यवस्था के कारण ही आज झारखंड का जितना विकास होना चाहिए था उससे कहीं अधिक विनाश हो गया। यहाँ की चूंकि यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है, क्योंकि बिना घूस का, बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। नतीजा है कि आप प्रखंड में दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं, इंदिरा आवास के लिए, अबुआ आवास के लिए, आपका वृद्धा पेंशन के लिए। और व्यवस्था देखिए यहाँ का कैसा है। अभी आप लोगों तो खुद पत्रकार लोग हैं, अभी तो आप एजी का रिपोर्ट भी पढ़े होंगे कि पुरुष लोग विधवा पेंशन उठा रहे हैं, मरे हुए लोग वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं। तो ये तो व्यवस्था के कारण, भ्रष्ट व्यवस्था के कारण इस झारखंड को जो है लोग दिवालियापन की ओर धकेल रहा है। इसीलिए यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के निकले कि जब तक इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को हम विकास कार्य से नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए लोगों को आज मैं जागरूक करने आया हूँ कि आप जगिए और इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकिए, ताकि स्वच्छ व्यवस्था कायम हो और गरीब गुरबा, खास करके दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को वाजिब हक और हकूक मिल सके। आपने घोषणा किया कि 15 जनवरी का एक की बता रहा हूँ मैं, कोई गैर कानूनी नहीं है। जब लोग भूखे रहेंगे तो रोटी के लिए तो कुछ भी करेंगे। वो गैर कानूनी नहीं है कि ये लोग 150-150, 200 करोड़ रुपया घोटाला करके ये लोग जेल चले गए। उससे बड़ा गैर कानूनी और क्या होगा। हम तो अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं। ये लोग तो हम लोग का पैसा को लूट के कोई हॉस्पिटल बना लिया, कोई स्विस बैंक में जमा कर दिया। तो गैर कानूनी तो ये लोग कर रहे हैं जो गरीब गुरबा को हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो गैर कानूनी काम हम आपको अभी तो खुद करो में ही अभी तुरंत बता रहा था कसैया पंचायत के लोग कि आवास के लिए अब ये से पैसा मांगना शुरू कर दिया है कि जो 10,000 दोगे उसको अब आवास मिलेगा। यही तो व्यवस्था है, यही गरीब गुरबा के लिए सरकार कर रही है। अब ना 10,000 किसी के पास होगा, न उसको आवास मिलेगा, न राधा घी होगी, राधा नाचेगी। यही वाला कहानी है यहाँ का। आप क्यों उतरना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ना मेरा कोई खास मकसद नहीं है। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस झारखंड के पिछड़ेपन या दिवालियापन की ओर जाने के पीछे कोई एक दल दोषी नहीं है। समान रूप से पक्ष विपक्ष दोनों दल दोषी है, क्योंकि कोई ऐसा राज नहीं है जिस राज्य में घोटाला नहीं हुआ। और सभी लोग मिलके, जैसे चारा घोटाला में बिहार में
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चारा घोटाला में लोगों ने एकता का परिचय दिया था। आप देखे होंगे कांग्रेस के राजेश शर्मा थे, बीजेपी के ध्रुव भगत थे, आरजेडी के लालू यादव थे। उसी तरह ये झारखंड को लूटने में लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने एकता का परिचय दिया है और सब लोगों ने मिल के लूटा है, जिस कारण से आज यह झारखंड का दुर्दशा हो गया है। तो सबसे पहला तो झारखंड में तो आय से अधिक संपत्ति का मामला तो मैंने ही दर्ज किया था, जिसमें मंत्री को सजा हुई, मंत्री जेल गया और सभी परिवार उनके जेल गए, सब लोगों की सजा हुई है। सबसे पहला तो अदालत जाने वाला तो कुमार विनोद ही है झारखंड में, फिर जाएगा तो कुमार विनोद तो सर पर कफन तो बांधेगा, कहाँ चुकेगा इसे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।